हेलो फ्रेंड्स, वेलकम 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 टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग नबीपना में। आज हम बात करने वाले हैं ग्रामर का टॉपिक द आर्टिकल। क्या बात करने वाले हैं? किसकी बात? दी आर्टिकल की, मतलब अग्र शब्द। अग्र शब्द क्या होते हैं? दी एंड ए एंड एन। ठीक है, आइए देखते हैं। अंग्रेजी भाषा में ए, एन एंड दी तीन आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स एक प्रकार के डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं जिनका प्रयोग संज्ञा या नाउन से पहले किया जाता है या करते हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ आर्टिकल, अग्र शब्द के प्रकार। अब देखिए टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल्स देखो, आर्टिकल्स निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पॉइंट वन, डिफिनिट आर्टिकल जो दी इसके अंदर आता है, एंड सेकंड है इंडेफिनिट आर्टिकल, इसके अंदर आ एंड एन दोनों आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ हम बात करने वाले हैं डिफिनिट आर्टिकल की। ठीक है, तो डिफिनिट आर्टिकल की, डिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, तो डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है? ये वो आर्टिकल, मतलब ये जो यूज ऑफ द मतलब दी का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे? यूज ऑफ दी कहो, दा कहो, बातें की है। ठीक है, तो यूज ऑफ दी, इसका यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे? कोई भी यूनिवर्स चीज हो, यूनिवर्सल चीज हो। ठीक है, जैसे कि जिसको ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें कोई भी यूनिवर्स की कोई भी चीज ले ले, जैसे कि यूनिवर्स से रिलेटेड क्या हो जाएगा? यूनिवर्स से रिलेटेड हो जाएगा, रिलेटेड द मून। ठीक है, ये मून हो गया हमारा। द स्टार्स क्या हो जाएंगे? द स्टार्स। ठीक है, सेकंड द अर्थ। ठीक, ये तो रही बात हमारी यूनिवर्स की। देन सेकंड टाइम क्या, हमारे मान लो कोई भी कंट्री ले लें, कंट्री कोई भी ले लें हम, कोई भी कंट्री जो बड़ी, जैसे कि द अमेरिका, द रशिया कंट्री ले ली। कंट्री में कोई भी जाति को ले लें हम। ठीक है, जातियां समझ, जैसे हम लोग क्या हैं? हम लोग हैं इंडियन हैं। क्या है? इंडियन। तो ये जाति के अंदर आएगा, तो द इंडियन, हम लोग क्या कहे जाएंगे? इंडियन। मान लो कोई भी पर्सन है हमारा रूस में रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे? द रशियन। क्या बोलेंगे? द रशियन बोलेंगे। ठीक है, अब ये तो कंट्री की रही बात। फिर सेकेंड टाइम कोई भी हमारी ऐतिहासिक कोई भी इतिहास से रिलेटेड कोई भी कुछ भी हो जाए। ठीक है, और बुक्स कोई भी हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख लेते हैं बुक्स, कॉमा हिस्ट्री से ऐतिहासिक स्थल वगैरह, ऐतिहासिक स्थल। ठीक है, तो बुक की बात करें तो द रामचरित मानस क्या हो जाएगी? द रामचरित मानस हो गई। सेकेंड हो गई द गीता। क्या हो गई? द गीता। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक स्थल, जैसे कि द ताजमहल। क्या? द ताजमहल, इसके साथ यूज करेंगे ताजमहल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किसकी बात करी? दी आर्टिकल की। देखो फिर से एक बार देख लेते हैं। यूज ऑफ दी का यूज हम कहाँ कहाँ? कोई भी यूनिवर्सल चीज हो जाए, मतलब कि यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से रिलेटेड। ठीक है, तो द मून, द स्टार्स, द अर्थ एंड ईटीसी। सेकेंड टाइम मैंने क्या बताया कि कंट्री कोई भी हो सकती है, कोई भी बड़ी कंट्री, जैसे कि अमेरिका है बड़ी कंट्री हमारी, और रशिया भी कंट्री बड़ी है, एंड इंडिया भी कंट्री है हमारी। ठीक है, ये कंट्री से रिलेटेड। एंड कोई भी जाति हो जाए, जाति समझते हो, मतलब कि हम इंडियन है तो इंडियन कहे जाएंगे, तो वो जाति के अंदर आ जाएगा। तो द अमेरिका, द रशिया, ये तो हमारी कंट्री। सेकेंड टाइम क्या दिया? द इंडियन, मतलब कि हम लोग भारतीय हैं, तो उसके ये जाति की
स्थान की जगह पे हमने किया इंडियन, फिर द रशियन NETC, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बुक्स, ऐतिहासिक स्थल क्या, कौन कौन से कैसे कैसे यूज करेंगे, द रामचरितमानस, ये तो भैया बहुत ज़्यादा वो है ना, फेमस उपन्यास है, जो भी बुक वगैरह, द गीता, द ताजमहल, ये तो स्थल के अंदर आ गया ना। तो अभी इतना ही। अब नेक्स्ट है इनडिफिनिट आर्टिकल। तो इनडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है देखते हैं जरा। इनडिफिनिट, डिफिनिट, ये सेकेंड पॉइंट है, ठीक है। इनडिफिनिट आर्टिकल, इससे पहले मैंने डिफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है। तो इनडिफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं हमारे, ये ए होता है, दूसरा क्या होता है एन, और इसमें डिफिनिट आर्टिकल में दी केवल था, तो ए एन एन, ठीक है। ये जो हमारे 2 आर्टिकल्स दिए हैं इनडिफिनिट आर्टिकल्स, ये एक हिसाब से सेम आर्टिकल है, मतलब कि ए और एन का यूज तो एक ही होता है, बट क्या होता है कि किसी भी निश्चित नाउन के साथ सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर चीज ले लीजिए और उसमें काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, इन दोनों का यूज वैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे, जैसे कि पॉइंट वाइज ले लेते हैं कि कोई भी निश्चित नाउन हो, ठीक है, निश्चित नाउन, कोई भी निश्चित नाउन के साथ ए एन का प्रयोग किया जाता है। किसी भी निश्चित नाउन के साथ, ठीक है, ए और एन का यूज करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है कि हम क्या कर देंगे, ए का यूज हम कहीं भी लगा दें, टीचर डांटेगा तो नहीं, मिस्टेक्स होगी। अगर एन का यूज कहीं भी लगा दें हम एन को, तो तब भी हो सकता है टीचर डांटे। कुछ तो गड़बड़, ऐसा तो नहीं है कि हम मान लो हमको कोई भी दे दिया नेम और उसके आगे हमने एन लगा दिया, ए लगा दिया, तो फिर डाउट में पड़ जाएगा, फिर तो टीचर भी ना। अब देखो कैसे क्या हम यूज करते हैं, मैं बताती हूँ कि ए का यूज जो है, यूज ऑफ ए आर्टिकल जो हमको दिया है, इसका यूज हम तब करेंगे जब कोई भी कॉन्सोनेंट हो हमारे पास। क्या हो, कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन वर्ड हो। कौन सा हो, व्यंजन। अब नहीं कि हिंदी में ले लिया तो व्यंजन में फिर हमको एन लगा, नहीं, हम इंग्लिश में ग्रामर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए क्या है, कोई भी कॉन्सोनेंट दिया है हमको, व्यंजन की ए का प्रयोग हम हमेशा व्यंजन से पहले करते हैं या करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम कह लेते हैं कि दे दिया हमको आ डॉग, ठीक है, आ डॉग, आ बॉय, आ बुक, ठीक है, आ पेन एंड ETC। अब देखो ध्यान से देखना, ए मैंने लगाया, यहाँ पे क्या है, वोवेल तो नहीं है, नहीं, ये हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ये हमारा डी कॉन्सोनेंट, बी कॉन्सोनेंट और बी, यहाँ पी, ये सब इनसे पहले यूज होगा ए का। अब आप बात करते हैं हम एन का यूज कब करेंगे, यूज ऑफ एन, एन का प्रयोग हम हमेशा स्वर से पहले, किससे पहले, स्वर से या वोवेल से पहले करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल के तौर पे हम कर लेते हैं, ए का वॉवेल से पहले करना है तो जाहिर सी बात है हमको वॉवेल लेना पड़ेगा, तो कर लेते हैं एन एप्पल, एन एप्पल। क्या कर लिया? एन, एक मिनट, अरे यार, एन एप्पल ले लिया हमने, फिर सेकेंड लिख लिया एन ऑक्स, फिर थर्ड ले लिया एन एलिफेंट, एन एलिफेंट, ठीक है, एन एज, ठीक, फिर ले लेते हैं एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, एन ईटीसी। इतनी बात समझ में आई? देखो ध्यान से, एन एप्पल, एन एप्पल, एन ऑक्स। देखो ए हमारा वॉवेल है, ओ भी वॉवेल है, ई भी वॉवेल, ए भी वॉवेल एंड यू भी वॉवेल। वॉवेल तो पता है ना कितने होते हैं? 5 वॉवेल होते हैं, याद रखना हमेशा, ए, ई, आई, ओ, यू। यहाँ पे देखो ध्यान से, पहला वॉवेल हमारा देखो ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये हमारे क्या है? वॉवेल्स हैं। क्या है? वॉवेल्स, मतलब स्वर। क्या है? स्वर है। और इनको छोड़ के, इन्हें छोड़कर जो भी जितने भी अल्फाबेट्स बचे हमारे, जितने भी अल्फाबेट्स बचे, अल्फाबेट्स बचे, वो सारे क्या होंगे? हमारे कॉन्सोनेंट होंगे, नैंट्स। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर कि आर्टिकल तो हमारे पता है मुझे 3 होते हैं, बट उनके भी टाइप्स होते हैं, काइंड्स होते हैं। कौन कौन से काइंड? एक तो भैया होगा डिफिनिट आर्टिकल एंड सेकंड कौन सा होगा? इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट के आर्टिकल के अंदर आता है ए एंड एन, एंड डिफिनिट आर्टिकल के अंदर केवल दी आता है। ठीक है, तो इससे पहले हमने पढ़ा था पहले भैया किसके बारे में? डिफिनिट आर्टिकल। अभी मैंने क्या पढ़ा? इनडिफिनिट आर्टिकल। कोई भी नाउन से के साथ एन या एस, ए एन एन का यूज करते हैं हम। ठीक है, यूज ऑफ ए का यूज हम कब करते हैं? ए का प्रयोग हमेशा व्यंजन से पहले करते हैं। व्यंजन तो पता है ना, व्यंजन किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया, वोवेल्स को छोड़ के, इनको ये जो 5 वोवेल दिख रहे हैं, इनको छोड़ के हम ए लगा देंगे सब में। फिर यूज ऑफ एन, एन का प्रयोग हम हमेशा स्वर वोवेल से पहले करते हैं। स्वर मीन्स ही वोवेल होता है, से पहले करते हैं। जैसे एन एप्पल, एन ऑक्स, एन एलिफेंट, एन एज, एन अम्ब्रेला, एन ईटीसी। ओके, इतनी बात क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। बाय।